तो आज का टॉपिक है गति समीकरण। क्लियर है? टॉपिक आपका है गति समीकरण, जो कि आपको क्लास में भी बताया गया है। आज जो है रिवीजन क्लास चल रहा है, क्लास 11th का। गति समीकरण आपको बताया गया है, 3 गति समीकरण बताया गया है। पहला आपको बताए थे v बराबर u प्लस AT, याद होगा। दूसरा समीकरण बताए थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा गति समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा गति समीकरण बताया गया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 3 गति समीकरण आपको बताया गया था। पहला था आपका v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका रिवीजन बैच चल रहा है और सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास जो है रेगुलर किया कीजिए। हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज आपका रिवीजन हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और ऑनलाइन क्विज भी हो रहा है रोज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का टेलीग्राम पर। AK फिजिक्स ट्यूटोरियल जो कोचिंग का नाम है, उसी पर आपका ऑनलाइन टेस्ट भी रोज का रोज हो रहा है। 11th और 12th दोनों बच्चों का 11th का रिवीजन और क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, और 12th वाले बच्चों के लिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का क्विज हो रहा है। और ऑनलाइन के माध्यम से आपका क्लास भी हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग 3 वो समीकरण पढ़ेंगे, है ना। ये तीनों को अभी सिद्ध करके देखते हैं। पहला आपका v बराबर u प्लस AT है, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या हो गया? अंतिम वेग। आपको बताया गया था कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो जो उसका प्रारंभिक वेग है उसको u से सूचित करते हैं, और a उसका त्वरण है, और t समय के बाद उसका वेग हो जाता है v। a त्वरण है, एक नियत त्वरण से एक पिंड t समय के बाद उसका वेग हो जाता है v, और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है? s है। क्लियर है? जो कि आपको क्लास में भी बताया गया था। आज वही सब क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तीनों समीकरण को। क्लियर है? तीनों समीकरण को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो 3 तरह से आपको सिद्ध करके बताया गया था क्लास में। अभी अवकलन विधि से देख रहे हैं, ठीक है। अवकलन विधि से इसको सिद्ध करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जान लीजिए कि त्वरण कहते किसको हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो कि आपको परिभाषा है त्वरण का। किसी भी पिंड का जो त्वरण होता है, क्या होता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है? a बराबर dv/dt, a बराबर क्या? dv/dt। त्वरण a क्या है? त्वरण है। v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम है। ये d लगाया गया है कि चेंज को वो शो कर रहा है। तो dv इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके a dt लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? a dt। ये dv है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो a और dt इधर चल गया, तो a dt हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जब दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन साइन आपको बताया गया है। ये dv है और इधर भी इंटीग्रेशन साइन दिए हैं a dt में। क्लियर है? आपको इंटीग्रेशन में बताया गया है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक वो इंटीग्रेशन उसको करना है। वो वैरी कहाँ से, जो क्वांटिटी है वो कहाँ से कहाँ तक आपका वैरी कर रहा है। जैसे वेलोसिटी, यहाँ भी क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको
कि जो प्रारंभिक वेग है उसको क्या चीज़ से सूचित कर रहे हैं, u से, और t समय के बाद उसका वेग हो गया है v, यानी कि dv जो है u से लेके v तक। क्लियर है? वेलोसिटी जो है u से लेके v तक, यानी प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है। क्लियर है? dx का समाकलन x होता है, जो कि आपको बताया गया है। तो dx का समाकलन क्या है, x है, तो dv का समाकलन हो जाएगा v हो जाएगा। क्लियर? और लोअर लिमिट क्या है इसका, u है, और अपर लिमिट देखिए v है। कांस्टेंट है, त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। नियतांक का समाकलन और अवकलन नहीं होगा, वो कांस्टेंट जो रहता है उसका इंटीग्रेट नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो a और अंदर बच रहा है dt, 0 से t तक। समय कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। जब स्टार्टिंग है, जब बॉडी स्टार्ट किया मूव करने के लिए, गति करने के लिए, तो समय क्या 0, और टोटल समय वो चला बॉडी कितना देर के लिए, t समय के लिए चला। तो लोअर लिमिट आपका टाइम का हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया t। क्लियर है? तो dt का क्या होगा, जैसे dx का बताए थे x और dv का हुआ है v, तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर है? तो v हो गया, और ये u है, ये v है, a है, उतार दिए हैं, और dt का क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, 0 से t तक। अब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन में आपका जो नियम है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपर जो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे रहता है, उसके लिए एक बार अपर लिमिट और माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट। तो v माइनस यू हो जाएगा। क्लियर? v माइनस यू, और a है, और यहाँ पे t पे देखिए, यहाँ पे अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो t माइनस 0। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया है, 80। तो माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। कहीं कोई दिक्कत, इंक लेता हूँ, इंक कहीं कोई दिक्कत? तो अभी त्वरण a बराबर dv बाई dt। त्वरण किसको कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। dv बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो dt ऊपर चला गया, तो dv बराबर हो गया आपका a dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो, जब भी होगा तो दोनों साइड होगा। देखिए इधर भी इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर रहे हैं और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो dx का समाकलन x होता है, तो dv का समाकलन क्या होगा, v होगा, है ना। अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है। क्लियर है? और यहाँ a जो कांस्टेंट था उसको क्या किए हैं हम लोग, बाहर किए हैं, dt अंदर है। dx का समाकलन x, तो dt का समाकलन देखिए यहाँ क्या किए हैं, t किए हैं। यहाँ भी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u हो गया, a है, t के जगह t माइनस 0 हो गया, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। किन्हीं को प्रॉब्लम? तो दूसरा समीकरण हम लोग देख रहे हैं, जो कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। ठीक है? तो v बराबर होता है, वेग किसको कहते हैं, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो v बराबर ds बटे dt लिख सकते हैं। s क्या है, विस्थापन है, t क्या है, समय है, और v क्या है, वेग है। तो ds बराबर हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो v dt हो जाएगा। अभी तुरंत देखे थे v बराबर आया था u प्लस 80, वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है? v के जगह हम लोग पुट कितना कर रहे हैं, u प्लस 80। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ds बराबर v के जगह कितना लिखना, u प्लस 80, और यहाँ पे आपका है dt से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर है? जब dt से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर है, तो वो dt आप जब अंदर करोगे
तो dt आपका इसमें भी आ जाएगा और dt आपका इसमें भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ds बराबर हो जाएगा u dt प्लस at dt। क्लियर है? अभी तो लाइव क्लास चल रहा है ना, जो कि आपका इस बोर्ड पे चल रहा है। क्लास में डिजिटल बोर्ड पे आप लोग पढ़ोगे तो आप क्या करिएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे किस विधि से, तो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन कीजिएगा, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ds u dt at dt। क्लियर है? उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको क्या करना है, बाहर कर देना, जैसा कि अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। क्लियर है? ये ds हो गया, u बाहर हो गया, dt अंदर है, a बाहर हो गया, t dt अंदर है। अभी जस्ट बताया था कि विस्थापन कहाँ, 0 से s तक, स्टार्टिंग पॉइंट 0 और टोटल बॉडी का मूव कितना मूवमेंट हुआ है, s विस्थापन उसका हुआ है। तो 0 से कहाँ तक, s तक। dt कहाँ से कहाँ तक बताए थे, 0 से t तक, 0 से t तक। क्लियर है? तो ये मेरा कहना है कि आपका सेकेंड इक्वेशन गति समीकरण जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो वेग किसको कहते हैं, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो v बराबर ds बटे dt। तो ds बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं v dt। क्लियर? उसके बाद v बराबर अभी जस्ट पहला समीकरण में बताए थे, v बराबर क्या, u प्लस at हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे, और ये वाला dt हम लोग कॉपी कर लिए वहाँ पे। क्लियर है? तो समाकलन दोनों साइड कर रहे हैं, है ना। dt को पहले अंदर कर दिए, तो dt आपका जो यहाँ पे है वो u में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये dt यहाँ पे at में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अलग अलग करके हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जब दोनों साइड समाकलन कर रहे हैं तो इधर भी इंटीग्रेशन साइन दे दिए। इसमें तीनों क्वांटिटी जो है, तीनों में हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, वो उसको बाहर कर दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी का ही होता है। तो ds है 0 से s तक, dt है 0 से t तक, यहाँ भी t dt है 0 से t तक। dx का अभी तुरंत बताए थे समाकलन क्या होता है, x होता है। क्लियर? तो ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 0 से s तक। dt का समाकलन t, और t dt का क्या होगा, t पे पावर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो x पे पावर n dx का समाकलन होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x पे पावर n dx का अगर समाकलन पूछा जाए तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्लियर है? x पे पावर n dx का अगर समाकलन पूछा जाए तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। t पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, और x के जगह पे आपका क्या है, dt है। तो t पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 से t तक। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो s माइनस 0, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, s है, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है? यहाँ भी t का स्क्वायर है, तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि आपका दूसरा इक्वेशन था। कहीं कोई दिक्कत? हम लोग दूसरे समीकरण को अभी सिद्ध किए हैं,
गति का 3 समीकरण है जो कि रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग का। सेकेंड इक्वेशन आपको सिद्ध किया हुआ है। वेग था, v बराबर क्या होता है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो v बराबर ds बटे dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, v के जगह u प्लस at पुट कर दिए, जो dt बाहर है उसको इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन करके आपका ये इक्वेशन आया है, समीकरण आया है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत? तीसरा समीकरण आपका है, जैसे अभी जस्ट देख रहे थे कि त्वरण किसको कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर dv बटे dt, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऐसा कीजिए, दोनों साइड में dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? त्वरण किसको कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी जस्ट पहला समीकरण में हमने बताया था a बराबर dv बाई dt। आप लोग क्या कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर रहे हैं, गुना भाग दोनों कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बराबर dx बाई dt और dv बाई dx लिख सकते हैं। dx और dt को एक साथ लिखे हैं और dv बाई dx को एक साथ लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं कि dx बटे dt, x क्या है विस्थापन और t क्या है समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बराबर v dv बटे dx। इसके dx बाई dt की जगह क्या लिखे हैं, v लिखे हैं, और ये dv बाई dx को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, v dv, ये जो v dv है यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिए हैं, और dx जो नीचे है उसको इधर क्रॉस कर दिए तो a dx हो गया। क्लियर है? दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर। जब दोनों साइड जब समाकलन कीजिएगा तो ये हो जाएगा v dv a dx। उसी तरह से a क्या है, त्वरण है, जो कि नियतांक है, उसको बाहर कर देंगे। v dv रहेगा u से लेके v तक, जैसा कि आपको बताया गया था अभी तुरंत। प्रारंभिक वेग u और t समय के लिए बॉडी मूव किया है, विस्थापन s है, और उसके बाद उसका वेग हो गया था v। तो वेग का जो लोअर लिमिट है u और अंतिम वेग क्या है, v है। अभी जस्ट बताए थे x पे पावर n dx का समाकलन, तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। u से लेके v तक dx का x हो जाएगा 0 से s तक। ये 2 को हम लोग बाहर लिख रहे हैं, तो 1/2 आप लिख सकते हैं इसको, और ये लिख सकते हैं v स्क्वायर है तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर s माइनस 0। यहाँ देखिए x के जगह अपर लिमिट कितना है, s है, और लोअर लिमिट कितना है, 0 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 2 जो नीचे है क्रॉस जब करेंगे तो ऊपर चल जाएगा उधर क्रॉस में, तो ये आपका बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और यही माइनस वाला को उधर कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि आपका तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। यही 3 समीकरण आपको सिद्ध किया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा।